लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर से इजरायली खेमे में तहलका मचा दिया, कोहराम मचा दिया। गाजा पट्टी में कब्जे वाले क्षेत्र पर हमास के लड़ाके और इजरायली सैनिक जो है, इजरायली सैनिकों के बीच जंग हो रही थी और इसी जंग में अल कसम ब्रिगेड के हमलों ने इजरायली सैनिकों को ऑन द स्पॉट ही घायल कर दिया। हालात ये हो गई कि इजरायली सैनिकों को अपने साथी सैनिकों को कंधे पर उठाकर वहां से ले जाना पड़ा। अब इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि गाजा में जिस तरह से इजरायली सैनिक लगातार मार खा रहे हैं, हमास कितनी चालाकी और अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके कितनी चालाकी से घात लगाकर उन पर हमला कर रहे हैं और इन हमलों में नुकसान जो है वो इजरायली सैनिकों का ही हो रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने साफ कहा है कि हमने 4 दिन में 62 से ज्यादा इजरायली वाहन जो है वो नष्ट कर दिए हैं। और इसी के साथ साफ साफ हमास की तरफ से यह भी कहना है कि जैसे जैसे इजराइल का कब्जा गाजा पट्टी में बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे इजराइल का और ज्यादा नुकसान होता रहेगा। यानी कि जितना ज्यादा वो गाजा पट्टी में घुसेंगे उतना ही ज्यादा नुकसान इजराइल का होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार नुकसान इजराइल का हो रहा है। अब ये जो वीडियो आया है जो गाजा नाउ ने शेयर किया है ट्विटर पर, इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप उनका ट्वीट देख रहे हैं। ट्वीट में लिखा है कि अल कसम ब्रिगेड द्वारा गाजा में एक के बाद एक कब्जे वाले सैनिकों के शिकार का दस्तावेजीकरण करने वाले दृश्य। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि घात लगाकर कसम ब्रिगेड के लड़ाके जो हैं वो इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं और कुछ सैनिक तो ऑन द स्पॉट घायल हो रहे हैं। वीडियो का पहला हिस्सा आपके सामने है जिसमें आप देखेंगे कि हमास की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। सामने आपको एक ब्रिज के नीचे आपको इजरायली सैनिक भी दिखाई देंगे, लगातार उन पर हमले हो रहे हैं और उसी बीच एक सैनिक हमले में घायल हो जाता है। देखिए तस्वीरें। यहाँ पर ये वीडियो देखा, वीडियो का दूसरा हिस्सा भी आपके सामने है। इस वीडियो में आपको एक से ज्यादा सैनिक घायल होते दिखाई देंगे क्योंकि लगातार हमले तो कसम ब्रिगेड के लड़ाकों की तरफ से हो रहे हैं और इन हमलों में इजरायली सैनिक किस तरह से घायल हो रहे हैं। दर्जन भर इजरायली सैनिक यहाँ पर घायल हो चुके हैं। आपको तस्वीरों में साफ साफ देखने से पता लग जाएगा कितने सैनिक यहाँ घायल हुए हैं। पहले वीडियो में एक सैनिक घायल हुआ, उसके बाद लगातार कसम ब्रिगेड के लड़ाकों की तरफ से हमले किए गए और उसमें 2 से 3 सैनिक जो है वो और ज्यादा घायल हो गए। देखिए वीडियो। यहाँ पर ये वीडियो आपने देखा। अब इसी के साथ और क्या अपडेट्स आ रही हैं, अबू उबैदा ने क्या कहा है, हमास क्या कह रहा है, ये भी आपके सामने रख रहे हैं। कई तरह की तस्वीरें, कई तरह के ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं, ये भी रखेंगे। आर्य का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आर्य ने यहाँ एक वीडियो शेयर किया है और बताया है कि हमास ने मशीन गन 12 एंटी फोर्टिफिकेशन और कवच भेदी गोले के साथ बेत हनून में एक इमारत के अंदर तैनात ज़ायोनी विशेष बल इकाई को निशाना बनाने के दृश्य प्रकाशित किए हैं। तो ये वीडियो खुद हमास ने ही शेयर किया है। वीडियो की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरह से एक इमारत में जहां पर इजरायली सैनिकों का कब्जा था उस इमारत को ही निशाना बनाया गया और उसके बाद इमारत को जिस तरह से निशाना बनाया गया उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि इजरायली सैनिक जो है वो वहां पर बचे होंगे। एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर आर्य का ही ट्वीट है। यहाँ पर आर्य ने बताया है कि अबू उबैदा ने अल जजीरा को जो इंटरव्यू दिया है, जो स्पीच वहां पर दी है, उसके कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं कि अबू उबैदा ने क्या कुछ जो है वो मेन पॉइंट्स अपने भाषण में अल जजीरा से कहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है कि अल जजीरा पर हमास के सैन्य जासूस अबू उबैदा के भाषण का सारांश, तो पूरा कॉन्क्लूड करके बताया है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। यहाँ पर अबू उबैदा कहते हैं कि हमने 9 IOF सैनिकों को मार डाला है। हमारे लड़ाके कई दिशाओं से आगे बढ़ते हुए IOF का सामना करना जारी रख रहे हैं। हमने पिछले 4 दिनों में 62 सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। 4 दिन में 62 सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में इजराइल
क्योंकि हालांकि ये जो जमीनी इजराइल की तरफ से जो जमीनी ऑपरेशन शुरू किया गया गाजा पट्टी में घुसपैठ करने की कोशिश की गई, इसे भी 15 से 20 दिन हो चुके हैं, 15 से 18 दिन जो है वो हो चुके हैं। और दोनों के बीच जो जंग चल रही है, 7 अक्टूबर से जो जंग शुरू हुई है हमास और इजराइल की, उसको भी लगभग जो है वो 40 से 42 दिन पूरे हो चुके हैं। अब ऐसे में 4 दिन में ही 62 सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया, तो बाकी दिनों का क्या एस्टिमेट होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे दिखा है कि हमारे लड़ाके बीत हनून की इमारत में तैनात सभी कब्जा करने वाले सैनिकों को खत्म करने में कामयाब रहे। इससे पहले मैंने आर्या का एक ट्वीट आपको दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था, वीडियो शेयर किया था कि हमास ने एक वीडियो यहाँ पर जारी किया जिसमें बेत हनून की एक इमारत में इजरायली सैनिकों ने कब्जा कर रखा है और उस इमारत पर हमास के लड़ाकों ने हमला किया। अब यहाँ कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाके बेत हनून की एक इमारत में तैनात सभी कब्जा करने वाले सैनिकों को खत्म करने में कामयाब रहे, यानी कि सभी सैनिकों को खत्म कर दिया है। हमारे लड़ाके जो हैं वो सड़क से सड़क तक दुश्मन सेना और उनके वाहनों का पीछा कर रहे हैं ताकि उनके वाहनों को नष्ट किया जा सके। हमने खुद को लंबे समय तक रक्षा के लिए तैयार किया है और गाजा के कब्जे के हर पल से उसका नुकसान बढ़ता जा रहा है। यानी कि इजराइल जिस तरह से गाजा पर कब्जा करने की मंशा बनाए हुए हैं, घुसपैठ कर रहा है, एक एक इंच वो जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा नुकसान इजराइल का होता जाएगा, ऐसा अबू उबैदा का कहना है। यहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं कि क्या चीजें सामने आ रही हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर जो सिचुएशन है, कहीं तो कहा जा रहा है कि दोनों के बीच समझौता होने की बात सामने आ रही है। खबर है कि दोनों के बीच जल्द ही समझौता हो सकता है। हमास ने शर्त भी रखी है कि हम 50 बंधकों को रिहा कर देंगे, 3 दिन का सीज फायर गाजा में उनको करना होगा, इजराइल को करना होगा, और जो मानवीय सहायता है उसकी मात्रा भी बढ़ानी होगी, और फिलिस्तीनियों को जो इजरायली कैद में रखे गए जो फिलिस्तीनी उन्हें भी छोड़ना होगा। लेकिन अब देखना होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू इन शर्तों को कितना मानते हैं और 50 बंधकों की रिहाई करवाने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि इजराइल में भी उनके खिलाफ इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल में भी ये मुद्दा जो है वो जोरों शोरों से बवाल पर है कि बंधकों की रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसी बीच आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा के कुछ ट्वीट देखेंगे। अमरीश मिश्रा जो कि लगातार इस जंग पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार जो ताजा हालात हैं उन्हें लेकर जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर उनका पहला ट्वीट है जिसमें एक वीडियो यहाँ शेयर किया है, तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ इन्होंने लिखा है कि इस वीडियो से साफ है कि हमास इजरायलियों को कैसे घात लगाकर असमित युद्ध लड़ रहे हैं, इनका गहन विश्लेषण हो। ये वही वीडियो है जो शुरुआत में आपने देखा, जो आपने देखा जिसमें घात लगाकर हमास की तरफ से इजरायली सैनिकों पर हमला किया गया, जिसमें ऑन द स्पॉट ही कई सैनिक घायल हो गए। ये वही वीडियो है। उसी वीडियो को शेयर करते उन्होंने कहा कि घात लगाकर किस तरह से हमला किया जा रहा है। दूसरा ट्वीट इनका जिसमें एक और वीडियो शेयर किया है। यहां लिखा है कि एक और वीडियो सामने आया जिसमें यासिर 105 शेल से गाजा के अंदर हमास ने इजरायली टारगेट को निशाना बनाया। इसकी भी खबर मैंने पहले पोस्ट की थी। तो वो लगातार ही हमास इजराइल के बीच क्या हो रहा है, गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, अबू उबैदा क्या कुछ कह रहे हैं, हमास ने कितने लड़ाके मारे हैं, जंग की क्या तस्वीरें, इन सबको लेकर जो है वो शुरू से जानकारी दे रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। उनकी टाइमलाइन पर अगर आप देखेंगे तो इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर एक और ट्वीट इन्होंने किया है। ये यहाँ पर हिजबुल्लाह जो है उसने इजराइल पर हमला किया है। हिजबुल्लाह का ये हमला इजराइल पर बेहद खतरनाक है। कहा जा रहा है, अमरीश मिश्रा की इस ट्वीट के मुताबिक कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई जगहों पर हमला किया, और ये 1-2 जगह नहीं है बल्कि 3 से 4, 5 से 7 जगह जो है। यहाँ पर देखिए लिखा है, हिजबुल्लाह ने आज लेबनान से इतने इजरायली इलाकों में मिसाइल मारे कि नेतन्याहू दुहाई भूल गया। कुछ की लिस्ट इस तरह से है: अल दहयत, अल मर्ज, रमीम, अल मलैकिया, यारून, धारिया, अल असी, मेतुआ, अल मनारा, ब्रिकेत रिशा, अल राया मनारा, ये जगहों के नाम है जहां जहां पर जो है इजराइल में जहां पर हिजबुल्लाह ने लेबनान से मिसाइलें दागी। तो इतने इलाकों में लेबनान से हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी हैं। दूसरी तरफ तो हमास से जंग में उसका नुकसान हो ही रहा है। तो इस जंग में चारों तरफ से घिरने वाला अगर कोई है तो वो इजराइल ही है। इजराइल का हर दिन लगातार लगभग बड़ा जो है नुकसान हो रहा है। 4 दिन में 62 सैन्य वाहन उसके नष्ट कर दिए, सैनिक उसके मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह लगातार इलाकों पे जो है वो मिसाइल से अटैक कर रहा है, हमास भी लगातार अटैक कर रहा है, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से आपने पहला वीडियो देखा जिसमें हमास के लड़ाकों ने घात लगाकर इजरायली सैनिकों को किस तरह से घायल कर दिया, मार गिराया, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।